नमस्कार साथियों। तो आज है 24 जून 2026। दोस्तों, ऊपर ऊपर से देखने में बाजार तो आज काफी बढ़िया ही लग रहा है, बट पता नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूं। आज आप लोग उतना खुश नहीं हो मार्केट से। दोस्तों, कमेंट करके जरा बताना। तो इसके पीछे मेन कारण क्या है कि देखिए, आज निफ्टी 50 भले ही 24,000 को रिक्लेम करके क्लोजिंग दिया, बहुत सही बात है, अच्छी बात है। अराउंड 0.83% ऊपर आके। बट आज जो मेनली गेनिंग हुआ है वो दो तीन सेक्टर से ही हुआ है। एक तो आपके बैंकिंग सेक्टर बहुत बुलिश मूड में था। दूसरा आईटी सेक्टर जो बीच में गिर रहा था, आज सडनली रिकवर कर गया। तीसरा है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। तो ये तीनों सेक्टर के कारण ही मार्केट आज ऊपर आया। अदरवाइज मिड कैप, स्मॉल कैप, इवन बहुत सारे पीएसयू सेक्टर, इवन पीएसयू बैंक में भी आज कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था। बैंक में मूवमेंट था प्राइवेट सेक्टर में, जैसे कि आईसीआईसी बैंक, जैसे एचडीएफसी बैंक। और जिसके कारण बैंक निफ्टी इतने महीनों बाद पहली बार 58,000 को रिक्लेम किया और क्लोजिंग दिया 1.69% ऊपर आके। समझ आ चुका है बात। तो जिस वजह से दोस्तों पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है कि आज आपके पोर्टफोलियो मार्केट के हिसाब से रिकवर नहीं किया, या हो सकता है कि किसी किसी पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव में भी क्लोजिंग दिया होगा। वैसे आज ओपनिंग थोड़ा सा फ्लैट था मतलब जहां पे लास्ट डे क्लोजिंग हुआ था 23,824 पॉइंट पे, अराउंड उस लेवल के आसपास ही ओपन हुआ। बट हाँ, ओपनिंग के तुरंत बाद खास करके 10 बजे के बाद से मार्केट में एकदम से बुलिश मोमेंटम पकड़ा। और इसके पीछे देखिए दो तीन रीजन है, आगे हम चर्चा करेंगे उस बारे में। पहले आप चेकआउट करते हैं कि चलिए सेक्टर वाइज कहाँ पे कितना मूवमेंट हुआ। निफ्टी 50 तो आज खैर 0.83%। आईटी सेक्टर बैक टू बैक गिर रहा था। आज आईटी स्टॉक्स में भी एक अच्छा रिकवरी हुआ है, खास करके बड़े आईटी कंपनीज पे, जो एक्सपेक्टेड था। जिस वजह से आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में भी कह रहा था कि आज आईटी सेक्टर को स्पेशली नजर रखना, रिकवर हो सकता है। सो इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टीसीएस, विप्रो वगैरह रिकवर किया है। निफ्टी नेक्स्ट 50 थोड़ा सा वीक था। बैंक निफ्टी बढ़िया मूड में था। मिड कैप देखिए, जो आपको मैं अभी कह रहा था कि मिड कैप स्मॉल कैप में उतना तेजी नहीं था, देख सकते हो कितना तेजी था मिड कैप, सिर्फ 0.10%। निफ्टी 500 देखिए कितना परसेंट मूव किया, सिर्फ आधा परसेंट। ये देखिए, समझ आ रहा है बात। ये देखिए निफ्टी 50 कितना परसेंट मूव किया, 0.29%। इसी वजह से आज आपके पोर्टफोलियो हो सकता है कि या तो रिकवर नहीं किया, किया भी तो थोड़ा बहुत किया है, ठीक है। बाकी बात करें एफएमसीजी सेक्टर ना के बराबर। इवन निफ्टी एनर्जी तो गिरावट हुआ है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी ना के बराबर। पीएससी सेक्टर में गिरावट हुआ। पीएसयू बैंक आप देखिए, बैंक निफ्टी कितना चल गया, बट पीएसयू बैंक में कोई बहुत बड़ा गेनिंग ही नहीं था। मेनली आज मूवमेंट हुआ है आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक, बड़े बैंक एचडीएफसी, आईसीआईसी के कारण। बाकी बात करें ऑटो सेक्टर, तो आज थोड़ा बहुत वीक ही था। ऑटो सेक्टर में तो गिरावट हुआ। मेटल सेक्टर भी वीक था। आपकी गोल्ड और सिल्वर बैक टू बैक गिर रहा है, बाकी कमोडिटीज भी गिर रहा है। अच्छा, स्मॉल कैप की बात करें, स्मॉल कैप 100 भी आज थोड़ा वीक था। निफ्टी 200। कंजम्पशन सेक्टर फ्लैट था। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर वो तो सही था। यही तीन सेक्टर चला है मेनली, बैंक निफ्टी, आईटी और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, जिसके कारण मार्केट मूव कर गया। क्लियर। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे कल रात में यूएस मार्केट में डॉ जोन्स जहां पे फ्लैट क्लोजिंग दिया, दूसरी तरफ नैस्डैक में काफी गिरावट। अब देखिए नैस्डैक गिरावट होगा ये तो कॉमन सी बात है, क्योंकि इतना चल भी गया था, चलने के बाद ही करेक्शन हो रहा है ना। बिना चले तो करेक्शन नहीं हो रहा है। और एआई बेस्ड स्टॉक्स सब चल गया था। आज सुबह से डॉ जोन्स की जो फ्यूचर्स है वो भी थोड़ा थोड़ा वीक, अभी भी आप देख सकते हो थोड़ा वीक ही चल रहा है। पर दूसरी तरफ नैस्डैक की जो फ्यूचर्स है वो लगभग आधा परसेंट के आसपास फिलहाल पॉजिटिव में चल रहा है। तो आशा रखता हूँ आज रात में अगर सब कुछ सही रहा तो नैस्डैक अगेन रिकवर कर जाएगा। मैं आपको रात की 10:30 वाली वीडियो में दे दूंगा अपडेट, ठीक है। अच्छा, एशियन पैसिफिक मार्केट की क्या हाल चाल था चलिए देख लेते हैं। वैसे जापानीज मार्केट आज थोड़ा वीक था। जापानीज मार्केट में आज भी गिरावट हुआ। वीक था मतलब थोड़ा बहुत गिरावट हुआ, आधा परसेंट 1% की रेंज पे। बाकी चाइनीज मार्केट आज फिर भी सही था। चाइनीज मार्केट में मोस्टली इंडेक्स सही था। हांगकांग की मार्केट थोड़ा सा कह सकते हो कि रिकवर किया है, बहुत ज्यादा नहीं। साउथ कोरियन मार्केट लास्ट डे इतना गिरावट के बाद आज 2-3% रिकवर किया। साउथ कोरियन मार्केट को हम यहाँ पे ला नहीं सकते, मतलब कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मेनली पिछले एक साल से साउथ कोरियन मार्केट में ह्यूज एफआईएस की फ्लो आया है। और जिसके कारण आप देख सकते हो, जो आपको मैं लास्ट डे भी दिखाया था कि KRX 100, कॉस्पी की सारी इंडेक्स आप देखिए एक एक साल में, ये 2-3 साल पे नहीं, एक एक साल में 150%, 200%, 250% को चला है। क्योंकि जहाँ पे मेनली जो एआई कंपनी, डेटा सेंटर, वो तो सब बन रहा है वही यूएस और साउथ कोरिया, जापान पे, जिस वजह से चला है। और भारत की जो आईटी कंपनी वो तो सिर्फ ऐसे ही एक्सक्यूज दे देते रहेगा। जैसे कि कल रात में भी आपको मैं दिखाया था, हमारे इन्फोसिस की जो चेयरमैन वो कह रहा है कि हमें बीट नहीं कर पाएगा एआई। भाई तुम डेवलप कहाँ पे करो, पहले डेवलप तो करो। एनीवे अलग मैटर है। फिलहाल इंडियन मार्केट आज रिकवर किया है। ताइवानिश मार्केट थोड़ा वीक था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर किया। ये खचरा भी आज रिकवर किया है। न्यूजीलैंड की मार्केट थोड़ा वीक था। मलेशियन मार्केट थोड़ा सा रिकवर किया। इंडोनेशियन मार्केट आज हाँ ओपन था बट गिरा। अच्छा, इंडोनेशियन मार्केट हो सकता है कुछ डोमेस्टिक रीजन के कारण गिरा है। अच्छा, सिंगापुर की बाजार आज फ्लैट था थोड़ा सा।
थाई मार्केट भी थोड़ा सा रिकवर किया। तो मिला जुला के आज मार्केट, कुछ जगह की मार्केट रिकवर भी किया, कुछ जगह की मार्केट थोड़ा बहुत वीक भी था, ठीक है। बट हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आज मार्केट को मदद किया है वो दोस्तों, माने या ना माने, ऑयल प्राइस। ऑयल प्राइस बैक टू बैक 3-4 दिन में गिरावट हो रहा है। जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि इंडिया जैसे इकोनॉमी के लिए जो कहीं ना कहीं अपने इंडस्ट्री, अपने सेक्टर्स 90% एनर्जी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा आज जितने भी ओएमसी कंपनी, ऑयल मार्केट कंपनी, एचपीसीएल, आईओसी, रिलायंस वगैरह सब रिकवर किया। ऑयल प्राइस गिर जाना बहुत सही बात है, ठीक है। अच्छा, बाकी बात करें, अब देखिए यहाँ पे एक और बड़ी फैक्टर है जिस वजह से आज मेटल सेक्टर में गिरावट हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में जो कमोडिटीज है, कमोडिटी सेक्टर, उसमें बैक टू बैक गिरावट चल रहा है। आप देख सकते हो एकदम रियल टाइम डेटा। गोल्ड की भाव लास्ट 3-4 दिन से गिर रहा है, अभी भी देखिए लगभग 2% के आसपास गिर गया। सिल्वर की भाव भी आप देख लीजिए, बैक टू बैक गिरावट हो ही रहा है। लास्ट नाइट भी लगभग 5% गिरा था, अभी भी लगभग 3-3.5% नीचे ही चल रहा है ना। सो जिस वजह से मेटल सेक्टर में गिरा। बाकी इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस पिछले कुछ टाइम से देखने को नहीं मिला, काफी स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। मनी कंट्रोल की तरफ से आज कौन कौन सी की फैक्टर को जिम्मेदार ठहराया है जिस वजह से मार्केट रिकवर किया। सबसे पहला की फैक्टर देखिए, लोअर क्रूड प्राइस 100% सही है। क्रूड ऑयल की प्राइस में बैक टू बैक गिरावट, अब इसके पीछे भी कारण है, आगे हम समझेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरे पोजीशन पे रखा है एफआईएस बाइंग, ठीक है। लास्ट डे एफआईएस ने खरीदा, बट उतना खरीदारी जरूरी नहीं है। खरीदारी हुआ है ये सही है, बट उतु मतलब इतू सा खरीदारी जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा खरीदारी चाहिए क्योंकि इतना ज्यादा आउटफ्लो हो चुका ऑलरेडी फर्स्ट हाफ 2026 के। इंडिया यूएस ट्रेड डील दोस्तों, ये बहुत बड़ी फैक्टर है। भारत और यूएस की ट्रेड डील के ऊपर दोस्तों खबर मिला है कि बहुत जल्दी हो जाएगा दोनों देश के बीच। बट हाँ, ये भी मैं कहूंगा साथ में कि जब तक ना हो जाए तब तक आप लोग खुश मत हो जाना, क्योंकि इसके पहले भी काफी बार ऐसे खबर आया कि ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट हो चुका है, बहुत जल्दी हो जाएगा, बट अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ, एक साल स्लिप कर गया। अच्छा, चौथा फैक्टर मेंशन किया कि फर्म एशियन मार्केट, तो एशियन मार्केट में कुछ कुछ इंडेक्स आज रिकवर किया है। बाइंग इन आईटीज, बाइंग इन प्राइवेट बैंक्स, इंडिया वॉलेट। चलो ये कुछ फैक्टर मेंशन किया। अच्छा, अब आ जाइए यहाँ पे, बैंक निफ्टी क्यों आज इतना ज्यादा मूवमेंट किया, खास करके प्राइवेट बैंक्स में, इसके बीच भी दोस्तों कारण है। अच्छा दोस्तों, कल रात की 10:30 की वीडियो अगर आपने देखा तो आपको पता होगा एक बहुत वाइटल रिपोर्ट आपके साथ में शेयर किया था। कौन सा रिपोर्ट याद कीजिए। अच्छा, रिसेंटली आपको पता होगा आरबीआई ने जो एनआरआई के लिए डिपॉजिट लिमिट बढ़ा दिया है, डिपॉजिट की जो परसेंटेज इंटरेस्ट की, वो भी बढ़ा दिया है। तो जिस वजह से रिसेंटली डेटा के अनुसार में देखा, एक तो डॉलर की फ्लो बढ़ा है, दूसरा यहाँ पे एक ब्रोकरेज फर्म था जो आपको मैं लास्ट डे भी दिखाया था, ब्रोकरेज फर्म का, हाँ, नोमुरा ने जो एस्टिमेट दिया है इस डिसीजन के कारण भारत में जो इनफ्लो है बैंक्स में, जो डॉलर की इनफ्लो, वो आगे बढ़ेगा फाइनेंशियल 27 में। तो ये एक बहुत बड़ी कारण है कि आज बैंक्स में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ, क्योंकि इस प्रकार की जो ब्रोकरेज फर्म की तरफ से रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है, जेपी मॉर्गन, नोमुरा, मॉर्गन स्टडी, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं एफआईएस के लिए, ठीक है। कि हाँ, ये सब ब्रोकरेज फर्म क्या क्या रिपोर्ट पेश कर रहा है, कोई पर्टिकुलर देश के लिए, कोई पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए, या कोई पर्टिकुलर कंपनीज के लिए। समझ आ रहा है बात। चलो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ जियोपॉलिटिकल टॉपिक। अच्छा, सबसे पहले देखिए, ये आज सुबह की अपडेट है, ये आज सुबह की अपडेट है, 7:34 की अपडेट। न्यूज क्या है, यूएस सेनेट पासेस रेजोल्यूशन टू हॉल्ट ईरान कन्फ्लिक्ट चैलेंजिंग ट्रंप वॉर अथॉरिटी। तो दोस्तों आपको पता होगा, हर एक देश में जो नेता, मंत्री, लीडर्स, उसका कुछ ना कुछ पावर होते हैं। जैसे कि भारत की प्रधानमंत्री की बात करें, पीएम की बात करें, उनके पास भी एक पावर है। भारत की होम मिनिस्टर की बात करें, अमित शाह जी, उनके हाथ में भी एक पावर है। उसके बियॉन्ड जाके कुछ नहीं कर सकता। समझ आ रहा है बात। उसके बियॉन्ड जाके आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते, कोई भी कितने भी बड़े नेता मंत्री हो जाए। ठीक वैसे ही दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में भी कुछ ऑथोरिटी है, कुछ पावर है। तो यूएस सेनेट, मतलब वहां के जो पार्लियामेंट है, वहां के सेनेटर कहा जाता है, ठीक है। पार्लियामेंट ने टोटल ये यहाँ पे जो एक बिल, रेजोल्यूशन पास किया है, जिस बिल के थ्रू ये जो ईरान वाला कन्फ्लिक्ट, ये जो वॉर अथॉरिटी है, उसको टोटली हॉल्ट कर दिया, यानी बंद कर दिया है। मतलब ट्रम्प चाहे तो आगे कोई वॉर जैसे डिसीजन नहीं ले सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी फैक्टर रहा आज मार्केट के लिए, और यही फैक्टर के कारण क्या हुआ, ऑयल प्राइस में डिक्लाइन हुआ, बैक टू बैक डिक्लाइन हो रहा है। वैसे तो हो ही रहा है, क्योंकि अभी एक अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है नेगोशिएशन की, ऊपर से और ज्यादा ट्रिगर कर दिया ये चीज। आई होप कि दोस्तों आपको समझ आ रहा है बात, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ छोटा मोटा कुछ अपडेट्स है, ये अभी की अपडेट है, 4:18 की अपडेट है, जो
ईरान की स्पोकन पर्सन गलीबफ की तरफ से कहा गया कि ईरान इज रेडी फॉर सिक्योरिटी एग्रीमेंट विथ गल्फ स्टेट्स, मतलब जितने भी गल्फ कंट्री है मिडिल ईस्ट में, उनको हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो आप समझ पा रहे हो यहाँ पे कुछ कुछ चीज, मतलब स्टेटमेंट या जो भी रिपोर्ट आता है उसके थ्रू, मतलब जो अभी सिचुएशन है काफी चिलिंग है, काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो चुका है, जो एकदम से टेंशन चल रहा था। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों एक और रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। ये ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, ये सोर्स की तरफ से रिपोर्ट आया है। तो आपको पता होगा वॉर की डे 1 पे ही जो अली खेमेनी, जो मेन सुप्रीम लीडर था, उनको मार दिया था इसराइल और यूएस मिलके। तो उनका जो फिनेरल, ठीक है, वहां पे शायद भारत की प्रधानमंत्री को इनवाइट किया है अटेंड करने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मतलब देखना पड़ेगा भारत क्या कर रहा है, क्या मोदी जी को भेजेगा, क्योंकि अगर भेजेगा तो मतलब इसके ऊपर इसराइल का भी नजर रहेगा, यूएस का भी नजर है, या मोदी जी की ऑल्टरनेट में जयशंकर साहब को भेज देगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इवेंट में हमने देखा कि मोदी जी के ऑल्टरनेट जयशंकर साहब यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, वो देखने लायक रहा है। खैर, तो ओवरऑल बात करें, मार्केट की सेंटीमेंट अच्छा था। आशा रखता हूँ, देखिए डोंट वरी, कभी कभी लार्ज कैप रिकवर होगा, कभी कभी ब्लू चिप रिकवर होगा, कभी कभी आपके मिड कैप स्मॉल कैप पीएसयू रिकवर हो जाएगा। बस यहाँ पे पेशेंस रखिए और वीडियो को टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।